गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। और आज हम अपनी नाउन की कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 1 करेंगे। और प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड चैप्टर है नाउन। इसकी कॉन्सेप्ट क्लास फर्स्ट है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे और एग्जाम्पल होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए भाई हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हम देखते हैं क्लास 1 नाउन। तो नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल ऋतु, पेन, अलवर, ईटीसी। जैसे कि पर्सन की बात आई तो ऋतु, किसी वस्तु की बात आई तो पेन, किसी स्थान की बात आई तो अलवर, ईटीसी। तो अब हमें ये जानना है प्यारे साथियों कि ये नाउन की परिभाषा आएगी पेपर में, एग्जाम में। जैसे कि नेवी, एयरफोर्स एंड आईसीजी में ऐसा तो नहीं है। वहां पर कॉन्सेप्ट आएंगे और कॉन्सेप्ट वो भी अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो हम उन पर डिस्कस करेंगे, ना कि इस परिभाषा पर और ना कि इसके प्रकार पर कि इसके प्रकार होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग नाउन, ये नाउन, वो नाउन। तो हम अपने मेन कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आए हम उस लेवल पे बात करते हैं। तो हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। और इसमें एक लाइन और है, इनके साथ कभी एस या एस और एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एस या एस नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, वो सिंगुलर लगते हैं जैसे एक वचन लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है और इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर नोट नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि कैटल दिखने में कैसा है? सिंगुलर, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किसके रूप में होता है? प्लूरल के रूप में। कैटल के बाद एलर्जी, एलर्जी के बाद हम देखते हैं इसमें अपना चिल्ड्रन, इन्फेंट्री। चिल्ड्रन के बाद इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के बाद जेंट्री। और उसके बाद हम देखते हैं अपना इसमें पुलिस। पुलिस के बाद देखते हैं इसमें हम अपना पोलेट्री। और उसके बाद हमारा ये लास्ट इन्फेंट्री भी हो गया। कैटल, एलर्जी, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, जेंट्री, पुलिस, पोलेट्री और ईटीसी। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं? सिंगुलर, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में होता है। और इन वर्ड में कभी भी हम एस या एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम में आपको कैटल्स में एस लगा के देगा, कैटल में एस लगा के देगा कैटल्स। यहाँ पर देगा चिल्ड्रंस,
वो आपको एस हटानी होगी, उस पार्ट में एरर होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका देखेंगे जो आपको समझ में भी आए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे CHILDREN, चिल्ड्रंस गो टू मार्केट विथ फ्रेंड्स। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है। तो प्यारे साथियों, चिल्ड्रंस, अभी इसमें हमने ये रूल लिखा है, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं गोज टू मार्केट विथ फ्रेंड्स। अभी ये सेंटेंस गलत है, आपको इसमें सही करना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, ये तो मैंने गलत लिखा जानबूझकर। तो इसमें इसमें क्या लिखा है, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है और एस या एस नहीं लगाते हैं। तो ये यहाँ पे एस लगी है, इसको हटाएंगे। CHILD, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। उसके बाद इसका प्रयोग हमेशा कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर ये गोज क्या है, सिंगुलर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन गो टू मार्केट विथ फ्रेंड्स। अब ये हमारा कैसा है, सही, और ये हमारा कैसा था, गलत। क्योंकि चिल्ड्रंस में कभी एस लगेगी नहीं। चिल्ड्रन, कैटल, एलर्जी, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, जेंट्री, और उसके बाद ये हमारी पुलिस, उसके बाद पोल्ट्री, ETC। इनमें कभी एस या एस नहीं लगेगी और इनके साथ हमेशा हम किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा, नहीं सॉरी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमारी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब थी, गोज एस या एस लगा दिया था, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगाएंगे। तो चिल्ड्रन गो टू मार्केट विथ फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड रहेगा हमारा, मैनी कैटल्स, मैनी कैटल्स हैज entered the ground, मैनी कैटल्स हैज entered the ground। तो अभी मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में बताया था कि कभी भी कैटल्स के साथ एस या एस नहीं लगेगी। ये सेंटेंस हमारा गलत है, ऐसे ही पेपर में आएगा, इसमें फाइंड द एरर में। तो यहाँ पर हम इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही, मैनी कैटल। अब उसके बाद इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव। मैनी कैटल हैव इंटर्ड द ग्राउंड। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा कैसा है, करेक्ट है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं, जो हमेशा एयरफोर्स में आता है और हमेशा आता रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर नाउन एंड नंबर का। नाउन एंड नंबर, एक तरफ हम लिखेंगे सिंगुलर और दूसरी तरफ लिखेंगे प्लूरल। कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं, पेपर में ये आता है, जैसे कि पेपर में आया क्वेश्चन, आप उसमें लिखा होगा गिव द सुटेबल प्लूरल ऑफ दिस वर्ड, और आपको कॉमा में लिखा होगा, जैसे कि फर्स्ट आप मान लीजिए, आप अपना फर्स्ट माउस,
माउस। तो इसका माउस का हमें प्लूरल बताना है। ऑप्शन में माउस का माउस भी होगा, माउस का मीस भी होगा, और भी कुछ होगा। माउस में एस लगा देंगे, माउसिस कर देंगे। तो हम ये नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आता है। तो माउस का हमारा यहाँ प्लूरल क्या होगा? माइस। क्या होगा? माइस। उसके बाद हम अपना सेकंड को देखते हैं, इसको फुट का। फुट का हो जाएगा फीट। फुट का क्या हो जाएगा? फीट। मैन का क्या हो जाएगा? मैन का यहाँ पर ये ए है और ये यहाँ पर ई है, मैन का मैन हो जाएगा। उसके बाद हम अपना इस पे देखते हैं टूथ का। टूथ का मतलब दांत, TOOT, टूथ। तो इसका हो जाएगा टीथ, बहुत सारे दांत। उसके बाद चाइल्ड का मतलब बच्चा, CHILD, चाइल्ड। अब जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। उसके बाद हम इस पे देखते हैं डॉटर। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। तो हम डॉटर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे। तो ये पेपर में भी आया था, तो इसका हो जाएगा डॉटर, DAUGHTERS, डॉटर्स इन लॉ। हमेशा डॉटर्स में एस लगेगी, लॉ में एस नहीं लगेगी। उसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस, ये हमारा इसका प्लूरल बनाना है। तो ये पेपर में आया है एयरफोर्स में, इसका प्लूरल आया था। तो इसका हो जाएगा LORDS, लॉर्ड्स, JUSTICE, लॉर्ड जस्टिस। ये हमारा इसका हो जाएगा प्लूरल। उसके बाद एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का हम देखते हैं, ये भी एयरफोर्स में आया था 2019 में। एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, जब हम एयरक्राफ्ट का हम प्लूरल बनाएंगे तो एयरक्राफ्ट का हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहेगा। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट रहेगा। उसके बाद सीप का, तो इसका भी हमारा सीप का क्या रहेगा? सीप ही रहेगा। उसके बाद हम फिश का देखते हैं, तो हमारा फिश का भी क्या रहेगा? फिश का फिश ही रहेगा। उसके बाद हम इसका देखते हैं किसका? मैन सर्वेंट का। मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का हम प्लूरल क्या बनाएंगे? इसका मैन का हम क्या बना देंगे? यहाँ पर वो हमारा ए है और यहाँ पर क्या होगा? ई होगा, मैन। और उसके बाद सर्वेंट्स। ये हमारा इसका क्या हो गया? बिल्कुल सही प्लूरल हो गया। तो उसके बाद कप फुल का देख ले हम अपना, CUPFUL। इसका प्लूरल बनाना है तो CUPFULS। ये हमारे इतने एग्जाम्पल हो गए नाउन एंड नंबर से, जिसका जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी एग्जाम में आते रहेंगे। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे नाउन के, जिसमें बहुत अच्छे और शानदार कॉन्सेप्ट हैं। और इसके बाद हम अपना ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, ये फिक्स हैं, ये पेपर में आते रहते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हम अपने थर्ड को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को, कुछ ऐसे नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन
इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। और इसमें नोट में ये वर्ड हम लिख देते हैं नोट में, जैसे कि फिजिक्स, ये हमारा फिजिक्स पहला हो गया। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद न्यूज, न्यूज के बाद हम देखते हैं समन्स, समन्स, उसके बाद हम देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चेस, चेस के बाद हम देखते हैं अपना पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हो गया हमारा। अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, NIGHTS, अरेबियन नाइट्स, ETC। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, समन्स, द यूनाइटेड स्टेट, चेस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, अरेबियन नाइट्स, सिविक्स। और उसके बाद और भी हमारे वर्ड होते हैं, मैमल्स, ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं। डायबिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, पर इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप समझो, और हम अपना एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही शानदार। फिजिक्स, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। भौतिक जो विज्ञान है वो एक कैसा कठिन सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। मतलब उसको समझना बहुत ही मुश्किल है फिजिक्स को, क्योंकि गोल गोल घुमाती है फिजिक्स। उसके बाद हम सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। द न्यूज, नो न्यूज, नो न्यूज इज गुड। तो हमें ये देखना है कि न्यूज, यहाँ पे मैंने दिया आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, सुमन्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल, लेकिन इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि नो न्यूज, कोई भी खबर, इज गुड, कैसी अच्छी नहीं है कोई भी खबर। नो न्यूज, कोई भी जो समाचार है वो कैसा अच्छा नहीं है। तो न्यूज के साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करेंगे, फिजिक्स के साथ इज का प्रयोग करेंगे, पॉलिटिक्स के साथ इज का प्रयोग करेंगे। कोई भी ऐसे वर्ड होंगे हम उनके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। और ये दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।